आइए हज़रात, कुरान करीम की शानदार तिलावत भी हो चुकी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नज़रान क़ीदत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पेश किया जा चुका है। आइए आपको खिताबत की दुनिया का सफर कराया जाए। दोस्तों, खिताबत ने हर दौर में कैसे कैसे कारनामे अंजाम दिए हैं। यही खिताबत जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान तक पहुंची तो दावत व हिदायत बन गई। यही खिताबत जब किसी वाइज की ज़बान से आशना हुई तो पैगाम नसीहत बन गई। यही खिताबत जब किसी मुजाहिद की दहलीज पे दस्तक देती है तो नारे इनकलाब बन जाती है। यही खिताबत जब किसी सियासी रहबर के महल में दस्तक देती है तो तराने सियासत बन जाती है। गर्जे की हर रूप, हर रंग, हर पैकर में खिताबत ने इंसानी जिंदगियों पर गहरे नुकोश व असरात छोड़े हैं, क्योंकि खिताबत में तासीर है, असर अंगेजी है, सहर आफरीनी है। क्या खूब कहा है किसी कहने वाले ने कि खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी नेजा, कभी खंजर, कभी तलवार बन जाए। खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है जमाने में, ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए। मैं अपनी फहरिस्त से एक बहुत ही मोतबर आलिम दीन जिसकी जिंदगी का लम्हा लम्हा जिक्र खुदाबंदी और इशाअत इस्लाम में वक्फ है। मेरी मुराद है हजरत मौलाना मोहम्मद गुफरान साहब, उस्ताज इदारा महमूदिया कस्बा मोहम्मदी। मैं उस नौजवान आलिम दीन को ये कहते हुए जहमत देना चाहता हूँ कि खुदा वाले मोहब्बत की ज़बान को आम करते हैं, खुदा वाले मोहब्बत की ज़बान को आम करते हैं। भला जिसमें सभी का हो वो ऐसा काम करते हैं। गमे मखलूके रब्बे दो जहां में हर घड़ी दिलकश, यह मर्दे मुजाहिद ये कहाँ आराम करते हैं। बहुत ही अदब एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ हजरत मौलाना मोहम्मद गुफरान साहब कासमी से कि हजरत तशरीफ लाएं और खूबसूरत अंदाज में अपने बयान को पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस नए दौर के अंदाज निराले देखे, इस नए दौर के अंदाज निराले देखे, फैसले कत्ल के कातिल के हवाले देखे,
फैसले कत्ल के कातिल के हवाले देखे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं उन लोगों को जिन्होंने इस महफिल को सजाया है। इंतहाई जिद्दोजहद मेहनत की है इस महफिल को सजाने के लिए, संवारने के लिए। ये अपनी नौइयत का इस सरजमीन पर पहला जलसा है जो सरजमीन कटिया रज्जब के नौजवान तबके ने इंतहाई जफाकशी और मेहनत के बाद इसको सजाया है। ये सब हजरात, खुसूसन हजरत मौलाना तय्यब साहब दामद बरकातुहुम और जो उनके रुफ़क़ा हैं, ये सब मुबारकबाद के हकदार हैं। इंतहाई मेहनत के साथ इस बज़्म को सजाया है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये उन्हीं की मोहब्बत है। मैंने तो उनसे कहा था कि हमारा बयान न रखो और अकाबिर हैं, लेकिन ये मोहब्बत है। बोले कि कुछ देर बोल देना, तो मैं महदूद वक्त को लेके यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज दुनिया की जो रविश है, दुनिया जिस नहज पे जा रही है और हमारा नौजवान तबका, हमारे बच्चे, हमारी नस्लें जिस नहज और जिस तरीक़े की जानिब जा रही हैं और जिस रास्ते पे चल रही हैं, ये रास्ता इंतहाई भयानक है। इस रास्ते की मंजिल मेरा अजीजों तारीकी है। रास्ता वो बढ़िया है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे अजीजों, लेकिन हमारा हाल क्या है कि हर एक उस मगरिबियत का दिलदादा है कि मगरिब में जाकर सूरज भी मेरा अजीजों अपनी रोशनी खत्म कर देता है, खो देता है। हम उस मगरिबियत के दीवाने हैं। उसका कल्चर, उसका कैरेक्टर हमारी जिंदगियों के अंदर है और बिला सोचे समझे कि इसका नतीजा क्या निकलने वाला है और इसका क्या फायदा है या क्या नुकसान है, बगैर किसी फिक्र के, बगैर किसी तदब्बुर के आगे बढ़ते जा रहे हैं। मेरा अजीजों, जबकि इसके मुखालिफ सिमत जो हमारे और मजहब इस्लाम के दुश्मन हैं, उन्होंने और उनकी माओ बहनों ने भी, यानी नौजवान जो उनके हैं वो तो हैं ही, हर एक छोटे से लेकर बड़ा, बड़े से बड़ा, हर एक के दिल के अंदर ये ख्वाहिश रहती है, उनका ये मिशन है, उनकी ये सोच है कि किस तरीके से मजहब इस्लाम की बीख कुनी की जाए और उसको मिटाया जाए। मेरा अजीजों, हम उनकी हकीकत और उनकी दुश्मनी और उनकी अय्यारी को बयान करने लग जाएं। मेरा अजीजों, चूंकि मैंने अभी बताया एक महदूद वक्त है, लेकिन बस कुछ इशारे ऐसे जिनको हम और आप जो समझदार हैं, सब समझदार हैं, वो इशारे काफ़ी हैं। मेरा अजीजों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको और कुरान मजीद ने लतजिदन्ना अशद्दन्नास अदावतल लिल्लज़ीना आमनुल यहूद कह के बतलाया कि ये तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया कि ये तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये कभी भी किसी हाल में, किसी भी वक्त तुम्हारा भला नहीं सोच सकते, तुम्हारी खैरखाही नहीं सोच सकते। ये हर वक्त
किसी न किसी नौइयत में और किसी न किसी तरीके से इस बात को सोचेंगे कि तुम्हारा बेड़ा गर्क हो। मेरा अजीजों, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो हमारे और आपके सामने हैं, हम दुनिया हमारे सामने हम समझते हैं, लेकिन मेरा अजीजों हम उस चीज को उस नजर से नहीं देखते जिस नजर से देखना चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको समझ अता फरमाए। मेरे अजीजों, अब आज मैंने बताया जैसा कि हर नौजवान बच्चे से लेकर बूढ़ा तक हर एक किसी को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका पसंद नहीं, उनकी सीरत पसंद नहीं, उनकी सूरत पसंद नहीं। हर एक अगरचे जानकर नहीं, अगरचे मेरे अजीजों उसके दिल के अंदर ये चीज नहीं है कि हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करेंगे, लेकिन उसका अमल इस बात के ऊपर गवाह है, शाहिद है कि आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ हैं, उनकी मुखालफत करने वाले हैं। इसलिए मेरा अजीजों हमको अपना कैरेक्टर, अपनी सीरत वैसी बनाना चाहिए जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे। मेरा अजीजों हमको और जो हमारे बड़े हैं, जैसे हम सब की तरबियत की गई है, जैसे पहले जमाने के लोग मेरा अजीजों अपने बच्चों की तरबियत किया करते थे, ऐसे ही वक्त है कि हम अपने बच्चों की तरबियत वैसे ही करें। और अगर हमने तरबियत न करी तो याद रखो जो है नतीजा इस बात के ऊपर नहीं कि हमारे बच्चे बेनमाजी होंगे, हमारे बच्चे जुआरी होंगे, या हमारे बच्चे दूसरे गुनाहों में मुलव्विस होंगे, गुनाहगार होंगे। मेरा अजीजों बात सिर्फ गुनाहगार होने तक नहीं रही, बल्कि बात बहुत आगे जा चुकी है और बात ईमान तक पहुंची है। अब हमारी नस्लें मेरे अजीजों मुसलमान भी रहेंगी या नहीं रहेंगी, बात यहां तक पहुंच चुकी है। और इस्लाम दुश्मन ताकतों ने हमारे जहनों को मफलूज कर दिया, हमारे जहनों को ऊपर गालिब आ गए, और इस तरीके से गालिब आ गए कि हमको हक समझ नहीं आता, हक की जानिब हम बढ़ना नहीं चाहते, हक को पढ़ना नहीं चाहते, हक को लेना नहीं चाहते। मेरा अजीजों इसलिए हमको चाहिए ये है कि जो हमारी माएँ बहनें पर्दे के अंदर बैठी हुई हैं और जो हमारे बड़े हैं, मैं अपनी बताऊं मेरा अजीजों, मैं हमसे आप सब हजरात इंतहाई जो है वाकिफ है, मैं कैसा वाही तबाही इंतहाई नालायक किस्म का शख्स था, लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने बैठ के कुछ बोलने की जो है वो हिम्मत कर रहा हूँ। ये मेरा वालिदैन की तरबियत का नतीजा है, उनकी दुआओं का समरा है, उनकी मोहब्बतों का समरा है। मुझे अपने वालिदा याद आता है कि वो बैठ के मुझे घंटों घंटों समझाया करती थी, और बचपन के अंदर उन्होंने मेरा अजीजों जो हफीज जालंधरी का शाहनामा है उसके वाक़यात नज़्म के अंदर सुनाया करती थी, और उसका असर अल्लाह का फज़ल करम है, उसका असर मेरा अजीजों और हमारे ऊपर भी रहा। और जो भी जिस तरीके से मेरा अजीजों हम और आप उलमा ने जिस तरीके से बताया है, हम अपने बच्चों की तरबियत करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो खतरात आगे नजर आ रहे हैं वो खतरात नजर नहीं आएंगे। सबसे पहली चीज बस मुख्तसर अंदाज में मेरा अजीजों बस एक बात कह के अपनी बात को पूरी करता हूं कि उलमा फरमाते हैं कि हमारे जहन के अंदर ये बना ना, बच्चा जब बड़ा हो बाशऊर हो उसके बाद में उसकी तरबियत की जाए, उसके बाद में उसको सही नहज पे ढाला जाए। मेरा अजीजों ऐसा नहीं है, बल्कि बच्चा जैसे ही माँ के पेट के अंदर आता है उसी वक्त से मेरे अजीजों उसकी तरबियत शुरू हो जाती है, और अगर उसी वक्त से तरबियत हुई है मेरा अजीजों तो बच्चा आगे चल के कोई कुतुब बनता है, कोई अब्दाल बनता है, कोई मुहद्दिस बनता है, कोई वक्त का फकीह बनता है, कोई वक्त का मुजाहिद बनता है, कोई ऐसा इनकलाबी शख्स बनता है कि अकेले एक अपने दम पर मेरा अजीजों पूरा का पूरा मुआशरा उसकी वजह से तब्दील हो जाता है, मुआशरे का रुख बदल देता है। तूफानों से टकराने वाला उसका आज़म और उसका हौसला होता है, जिसके सामने बड़ी बड़ी चट्टानें और बड़े बड़े तूफान दम तोड़ देते हैं।
मेरे अजीजों, जब क्यों बच्चा जैसे ही माँ के पेट में आए तो जो माँ हो उसको चाहिए कि कुरान की तिलावत किया करे। और हम और आप ये समझते हैं कि उसको अभी क्या शऊर है। मेरे अजीजों, ये वाक़यात शाहिद हैं कि बहुत सारे बुजुर्गान दीन, किसी बुजुर्ग के बारे में पढ़ा था कि वो पैदा हुए 15 पारे के हाफिज थे। मेरे अजीजों, उनको 15 पारे का हिफ्ज़ किसने कराया था? वो बात पता की तो पता चला कि जब ये माँ के बत्न के अंदर आए थे उसी वक्त से उनकी माँ रोजाना सुबह उठकर वो 15 पारे पढ़ा करती थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो जब पैदा हुए तो 15 पारे के हाफिज थे। मेरे अजीजों, उसके बाद में जब बच्चा गोद के अंदर आ जाए उसके बाद में उसकी तरबियत कैसी करना चाहिए। हम और आप अपने जहनी तौर पर एक चीज को देख लेते हैं, बस औकात मोबाइल दे देते हैं या कोई और ऐसी तस्वीर उसके सामने रख देते हैं जिससे उसकी जहनी यानी वो चीज, वो असरात बच्चा कबूल करता है और वो असर कबूल करने के बाद बच्चा गलत नहज पे जाता है और गैर शऊरी तौर पर वो सारे असरात कबूल करता है। मेरा दीदो, हम और आप बच्चे को खिलाएं ना, अब उसी बच्चे को आप डांट के खिलाएं, बच्चा रोने लगता है। अब आप उसी बच्चे को प्यार से खिलाएं, समझाएं तो बच्चा हंसने लगता है। तो ये रोना और हंसना, उसका खामोश हो जाना किस बात की अलामत है? कि बच्चा गैर शऊरी तौर पर हमारी उस चीज को ले रहा है, समझ रहा है कि जो है ये चीज, ये जो लहजा है ये बुरा है और ये लहजा अच्छा है। तो इसलिए मेरे अजीजों, बच्चा जब गोद के अंदर आए उसको चाहिए कि उसको हरमैन शरीफैन की जो है आप जो तस्वीर होती वो दिखाएं और उसी वक्त से आप जो है उसके इर्द गिर्द अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करें, कुरान की तिलावत करें। वो बच्चा मेरे अजीजों देखो, जब आगे चल के जब बाशऊर होगा तो वो खुद ब खुद सारी चीजें और शरीयत मुतहरा को अपने दिल के अंदर लेने वाला होगा। उसके बाद में जब बच्चा बड़ा हो जाए मेरे अजीजों, सबसे पहले उसको कुरान की तालीम दे, शरीयत की तालीम दे, हराम क्या है हलाल क्या है। उसके बाद मेरे अजीजों, जब बच्चे को इतनी शुद्ध बुद्ध हो जाए कि हराम किसे कहते हैं हलाल किसे कहते हैं, उसके बाद आप दुनिया में जो तालीम देना चाहें, कोई तालीम हम न मना करते, न किसी मुफ्ती ने मना किया है, न किसी आलिम ने मना किया है। हर एक इस बात की इजाजत देता है आप जिस मैदान में जाएं उस मैदान के शहसवार बने। मेरी ख्वाहिश यह है कि मुसलमान डॉक्टर भी हो, मेरी ख्वाहिश यह है कि मुसलमान बैरिस्टर भी हो और हर ओहदे पर सीएम डीएम पीएम चाहे कोई भी ओहदा हो, हर ओहदे पर मुसलमान हो। लेकिन उस मुसलमान होने के साथ साथ सबसे पहले उसे खुद की पहचान हो, अपने मकाम की उसे पहचान हो, अपने मकाम की उसे शनाख्त हो, शरीयत की शुद्ध बुद्ध हो, हराम हलाल की तमीज हो। उसके बाद में जब बच्चा जिस मैदान में जाएगा वो बच्चा मेरे अजीजों कभी बहकेगा नहीं, कभी दुनिया की इन काली तूफान, काले तूफान और काली आंधियों के अंदर बहेगा नहीं। हर जगह अज़्म मुसम्मम के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को लिए खड़ा होगा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्जमान बनेगा, उनकी शरीयत का तर्जमान बनेगा, बहनों की हिफाजत करने वाला बनेगा और कुरान का मुहाफिज बनेगा। मेरा अजीजों, उसके बाद में आप जब बच्चा, अभी हमने उनकी तरबियत नहीं की है, बड़े हो गए, तो अब हमको चाहिए कि उन बच्चों की शरीयत के अंदर, हदीस के अंदर भी आता है कि बच्चा जब 10 साल का हो जाए उससे नमाज के लिए कहें। मेरा अजीजों, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, तो अब चाहिए कि हम उनको अपने तौर पर हर वक्त शरीयत की जानिब दावत दें, नमाज की जानिब दावत दें। मेरा अजीजों, मुमकिन है आप लोग कहें कि मेरा बच्चा मानता नहीं है, अगरचे बुनियाद गलत रख दी जा चुकी है, लेकिन मेरा अजीजों मुमकिन है कि बच्चा आपकी जिंदगी में आपकी बात न माने। मेरा अजीजों, जब फजर का वक्त होगा और आप उसको उठाएंगे या आपकी वालिदा उसको उठाएंगी, आप मुमकिन है कि आपकी जिंदगी के अंदर वो बच्चा नमाज पढ़ने वाला न बने, अल्लाह के दर के सामने सर को झुकाने वाला न बने, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को लेने वाला न बने। लेकिन मेरे अजीजों, इस बात का यकीन रखिए, आपके जाने के बाद
वो बच्चा जब सुबह का वक्त होगा और मुअज्जिन मस्जिद के अंदर फजर की अजान देगा, वो अजान जब उस बच्चे के कान से टकराएगी, टकराने के बाद उसको ये चीज समझ में आएगी कि हाय वो अजान, उस अजान के बाद मेरी अम्मी जान की एक आवाज आया करती थी, मेरे वालिद साहब की एक आवाज मेरे कान से टकराया करती थी कि ऐ मेरे बेटे, मुअज्जिन ने अजान दे दी है, चल मस्जिद के अंदर चल। और आज वो आवाज बंद हो गई, आज वो आवाज मेरे कानों से नहीं टकराई, तो वो बच्चा किसी न किसी दर्जे में एक वक्त इस बात को सोचकर परेशान जरूर होगा कि हमने अपने वालिदैन की जिंदगी के अंदर उनकी बात न मानी। अगर आज भी हमने उनकी बात न मानी तो मेरे अजीजों, वो बच्चा इस बात को लेके तड़प जाएगा, बेकरार हो जाएगा कि अगर आज भी मैंने ये बात न मानी तो मेरे वालिदैन को तकलीफ होगी। वो बच्चा आपकी जिंदगी के अंदर नहीं तो आपकी मरने के बाद, दुनिया से जाने के बाद, आपका वो लाडला, आपका वो बच्चा अपने उस गर्म बिस्तर को छोड़कर अल्लाह तबारक व तआला के दर पे जाने वाला जरूर बनेगा। मेरा दीदो, ये मुख्तसर सी बात थी। इस तरीके से अपने बच्चों की तरबियत करें, दीन की तरफ लेके आए। हकीकी कामयाबी यही है, अपने मिजाज को बदलें, अपनी जहनियत को बदलें। मेरा दीदो, ये एक बड़ा हसास मौजू है और बड़ा वक्त तलब मौजू है मेरा दीदो, और मेरे पास वक्त नहीं है, इसलिए अपनी बात को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन मगरिबियत और इस्लाम फिरका परस्त ताकतों की चालों को समझने की तौफीक अता फरमाए और उनका पर्दा फाश करने की तौफीक अता फरमाए, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुतहरा को अपनी जिंदगी के अंदर उतार कर कामयाब बनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।